लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है स्टूडेंट्स, दोबारा फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो श्योर मैं आपको बताता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वेक्टर में भी हम जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करते हैं तो हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ए क्रॉस बी होता है तो हमें उसको एक्सपैंड करना पड़ता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये वैल्यू नहीं निकालनी आती है, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली ये लेक्चर लेकर के आया हूँ, क्योंकि अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं शायद वो इसी चैप्टर पे आए हुए हैं। तो जो बच्चे पुराने हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो नए हैं सर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं कराओगे तो फर्स्ट चैप्टर हम कल कराएंगे। दृष्टिविज पूछ रही है सर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं कराओगे, तो कल हम फर्स्ट चैप्टर को कराएंगे, क्योंकि आज मैं इसका जो थंबनेल है, थंबनेल में मैंने बता चुका हूं कि हम लोग डिटर्मिनेंट को करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट को करेंगे। विशाल रोक्षा सर मुझे तो प्लस 12th का पेपर पंशुल गोयल हाउ आर यू सर, फाइन भाई। ओके, तो जो बच्चे न्यू हैं 12th क्लास में वो बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे। अभी हम डिटर्मिनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है? अभी तक आप लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग डिटर्मिनेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या थी स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स क्या थी? यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर अरे। एलिमेंट की हमारे पास सपोज एलिमेंट्स हैं 5 6 3 2 4 7 8 9 5, दीज आर दी एलिमेंट्स। जब हम इन एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर लिख देते तो ये फॉर्म जो बनती थी हम इसको बोलते थे मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स को हम जब भी डिनोट करते थे, जो भी सिंबल होता था मैट्रिक्स का, हम कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यानी जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, यानी कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। अगर सपोज कोई ये सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स क्या होती थी? जब हम एलिमेंट को रेक्टेंगुलर अरे के अंदर अरेंज कर देते थे देन दैट फॉर्म इज नोन एज मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम लोग डिटर्मिनेंट पे आए हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट भी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन जब एलिमेंट्स को हम वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देते हैं, देखिए हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी एलिमेंट्स। अभी हमारे पास ये सेम एलिमेंट है, जब हम इसको रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देते तो मैट्रिक्स बन जाती थी। लेकिन जब हम इन्हीं एलिमेंट को वर्टिकल लाइंस, ये देखिए स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख देते हैं तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट है क्या? अब ये ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स को हमने इस तरह से लिखा था कैपिटल ए से, लेकिन अब ये ए का डिटर्मिनेंट है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ए को भी हम दो लाइंस जो वर्टिकल लाइंस के बीच में बंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली में है क्या? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से जो नंबर एसोसिएट होगा, जो नंबर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। यानी यहां से एक चीज क्लियर हुई है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट, सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अब मैंने कहा है डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से जो नंबर एसोसिएट होगा, यानी जो वैल्यू मिलेगी, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। सपोज को मेरे पास ये 5 4 3 2 ये 4 एलिमेंट है। अगर मैंने इसको, इन एलिमेंट्स को ये रेक्टेंगुलर अरे के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस दिस इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इन्हीं एलिमेंट को मैं क्या करता हूं, एक वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देता हूं, तो 5 4 3 2, तो ये मैट्रिक्स ना होकर के क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता चल चुका है। कई बार डिटर्मिनेंट ए है और कई बार बुक में वो डेल्टा भी दे देता है, यानी डेल्टा मींस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट है। अब मैंने कहा है डिटर्मिनेंट क्या है? नंबर एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। और नंबर एसोसिएट कैसे होगा? जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये नंबर एसोसिएट करना मींस जो नंबर हमें मिलेगा, यानी वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको एक्सपेंड करना। यानी इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी स्टूडेंट्स? हम
इसको इस तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले 5 को 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 को 2 से 5 इंटू 2, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर 3 को 4 से हम इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। जब इसकी वैल्यू है 5 को 2 से 5 इंटू 2 माइनस का साइन होगा 3 इंटू 4, तो ये आएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12, तो दिस इज -2। तो ये है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी ये नंबर एसोसिएट हुआ है कहां से, हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें एक नंबर एसोसिएट हुआ, उसको हमने बोला डिटर्मिनेंट। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने क्या किया, वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट को लिखा, जब उसको एक्सपेंड किया तो हमें एक नंबर मिला। ये नंबर किसका में है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो दिस इज डिटर्मिनेंट, यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी हम एक मैट्रिक्स को और एक्सपेंड करके देख लेते हैं, 3 7 9 2। सपोज करो ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, इसको डेल्टा से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अगर हम ए से सपोज करो कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहते हैं, सपोज करो ए से, तो ए के साथ हम डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट लगाएंगे, यानी 2 वर्टिकल लाइन जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट, 3 को 2 से 3 2 जा 6, माइनस का साइन बीच में आएगा, 9 7 जा 63। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 57, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हमें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आ गया। अब हमें 2 रो और 2 कॉलम जिस मैट्रिक्स में है उसका डिटर्मिनेंट हमें एक्सपेंड करना आ गया, लेकिन 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होगा अभी मैं आपको वो सिखाता हूं, क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं निकालना आता। तो 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक्सपेंड होगा, उसको भी सिंपल वे से पहले समझाता हूं। तो देखिए सपोज करो हमारे पास ये ए है, डिटर्मिनेंट ए है, हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सपोज करो 1 2 3 2 4 1 1 2 1। सपोज करो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, सेम मैं पहले इसको सिंपल वे से समझाता हूं बाय सार्स डायग्राम मेथड। सार्स डायग्राम मेथड से हम क्या करेंगे, सार्स डायग्राम मेथड, फिर इसको जैसे हम यूजुअली हम इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर मैं वो सिखाऊंगा आपको सार्स डायग्राम मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या किया 1 2 1 2 4 2 3 1 1, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट और सेकंड को दोबारा लिख दिया 1 2 1 2 4 2। देखिए फर्स्ट कॉलम लिख दिया, सेकंड थर्ड, फर्स्ट को दोबारा और फिर सेकंड को फिर दोबारा लिख दिया। हमने करना क्या है, वही सेम मेथड हम अडोप्ट करेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ, फिर इसकी यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। ओके, यहाँ पे यानी कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 4 के 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का साइन, 2 की यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 या 2 1 1, फिर प्लस का साइन 3 2 2 3 2 2, फिर बी। अब यहाँ हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे की साइड से हम करेंगे, वो किस तरह से होगी स्टूडेंट्स, अब नीचे माइनस के साइन लगाएंगे हम लोग, इसकी यहाँ इस तरह से, यानी माइनस का साइन 1 4 3, यानी 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन, फिर 2 की यहाँ 2 1 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस का साइन, फिर 1 2 2, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके प्लस और माइनस करके हम जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यानी एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। लेकिन इस मेथड से हम एक्सपैंड नहीं करते हैं +2 क्लास में, लेकिन इसको हम किस तरह से एक्सपैंड करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 × 4 × 4 1, 4 + 2 + 3 2 6 2 12, -4 3 12, -2 -4, तो ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 - 4, आंसर आया हमारे पास 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 0 आई। तो ये था हमारा 3 × 3 का, ये था हमारे पास सार्स डायग्राम मेथड। इस मेथड का हम यूज नहीं करते, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन यानी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको समझाया है। अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करते हैं, 12th क्लास में हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अभी इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या आई है, 0 आई है स्टूडेंट्स। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 0 आई है। अब हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, आप लोगों ने सिर्फ क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी डिटर्मिनेंट को, यानी 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, जिस डिटर्मिनेंट में
3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, आप उसको किसी एक रो से या एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहता हूं। ये हमारे पास सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहां पे साइन बनाएंगे, ये प्लस से स्टार्ट करें, यहां प्लस माइनस प्लस। मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है तो आप इसी तरह से प्लस माइनस प्लस, आपने बिना उठाए, अपनी उंगली को बिना उठाए, यानी ऑर्डर में चलना है, प्लस माइनस 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 प्लस। आप कहीं से चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आएगा, फिर माइनस, इसके ऊपर माइनस आएगा। तो आपने यहां से स्टार्टिंग प्लस से करनी है, अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस। तो आपने प्लस से, हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, और इसके साथ प्लस का साइन लगाना है। तो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप करोगे क्या, प्लस का 1 लोगे, प्लस का 1, पहले प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, मैं लिख रहा हूं एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस का 1 लिया, अब इसके सामने वाली रो छोड़ दी और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ दिया, यानी 1 के सामने वाली रो और 1 के सामने वाला कॉलम छोड़ दिया। तो हमारे पास बच गया 4 1 2 1, 4 1 2 1। अब 2 है जो, इसके साथ माइनस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन लिया, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 2 के सामने वाली रो और 2 के सामने वाला कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ दी, तो हमारे पास बचा 2 1 1 1। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस, अब इसके साथ प्लस का 3, यानी ये थर्ड एलिमेंट है, प्लस का 3 इसके साथ, अब इसके 3 के सामने वाली रो और 3 के सामने वाला कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास 2 4 1 2 बच गया, 2 4 1 2। अब स्टूडेंट्स करिए एक्सपेंड आप लोग, 1 यहाँ पे 4, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 2, फिर माइनस का 2, और यहाँ पे 2 को यहाँ 2 1 जा 2 माइनस 1, इसी तरह से प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 4। तो आप देखेंगे 4 माइनस 2 इट इज 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 1 इंटू 2 2, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 4 0। तो आप देखें 2 माइनस 2 0, 0 प्लस 0, तो यानी ये आंसर हमारे पास अगेन 0 आया। हमने सर्च डायग्राम मेथड से किया तो आंसर 0 आया था। अब हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो आंसर आया 0। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, क्या हम सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं? स्टूडेंट्स हम किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। रो कोई सी भी हो सकती है, कॉलम भी कोई सा हो सकता है। सपोज मैं कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको। अब मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, अब मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाता हूं। किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो तो आंसर विल बी सेम, आंसर हमारे पास सेम रहेगा। देखिए अब मैं इसी को मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। सेकंड कॉलम से हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम, एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम से हम कैसे एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है उनके साइन बनाएंगे हम लोग। ये सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन कौन से? एक तो 2 है, एक है 4, एक है 2। तो हमने करना क्या है, अगेन वहीं से प्लस से स्टार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट करना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट के साथ एक तो माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस। अब आपने करना क्या है, अगेन वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। 2 ले लिया हमने, माइनस का 2 है, 2 के साथ माइनस लेना, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस 2 है। अब इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 2 1 1 1, फिर माइनस इसके साथ प्लस, ये देखिए प्लस का 4। अब 4 के सामने वाली रो और 4 के सामने वाला कॉलम, ये 4 के सामने वाली रो, 4 के हमारे पास 1 3 1 1 1 3 1 1। अब माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस आएगा, ये देखिए माइनस का 2 है। ओके, तो इसके 2 के सामने वाली रो, 2 के सामने वाला कॉलम, 1 3 2 1, हमारे पास बचेगा 1 3 2 1। अब भी देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिए माइनस का 2 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 1, इसकी यहाँ प्लस का 4 इंटू 1 की यहाँ 1 माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 2 इंटू 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6। तो हमारे पास माइनस 2 2 माइनस 1 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 5। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स माइनस का 2
माइनस का 8 और प्लस का 10। तो आप देखो -2 माइनस का 8 माइनस का 10 प्लस का 10 0। तो अगेन आंसर हमारे पास क्या रहा 0। तो स्टूडेंट्स हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी एक रो से या एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो भी आंसर सेम है, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड किया तो भी सेम है। अगर आप लोग चाहते हो सर किसी और रो से एक्सपेंड करके दिखाओ, सपोज मैं थर्ड रो से एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको, तो भी हमारे पास आंसर सेम रहेगा। तो करना कैसे है, थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड बाय थर्ड रो। अगेन स्टूडेंट थर्ड रो का एलिमेंट है 1 2 1 1 2 1। ये देखिए स्टूडेंट 1 2 1 यानी 1 2 1 यानी 1 2 1 ये एलिमेंट है थर्ड रो के। तो करेंगे कैसे, वहां से प्लस माइनस प्लस, ये प्लस आया फिर माइनस प्लस, इसके साथ प्लस ये माइनस ये प्लस। करें स्टूडेंट्स, अब प्लस का पहले 1 लेना है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 1, प्लस का 1 इंटू इसके साथ 1 के साथ प्लस का साइन है, इसके सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम, तो बच गया 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर ये माइनस का 2 इंटू इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम 1 3 2 1 1 3 2 1। फिर ये प्लस का 2 प्लस का 1 है, फिर इसको छोड़ दो, इसके सामने वाली कॉलम और इसके सामने वाला रो 1 2 2 4 अगेन 1 2 2 4। तो स्टूडेंट्स हम अगेन देखेंगे तो प्लस का 1 इंटू 2 माइनस 4 3 12 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस का 1 इंटू 4 माइनस 4। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का 10, ये 1 माइनस ये माइनस का 2 इंटू माइनस 5 प्लस 0 4 माइनस 4 0 इंटू 1 0। तो स्टूडेंट ये माइनस का 10 और माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस का 10, तो अगेन आंसर क्या आया 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का यानी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो हैं 2 कॉलम, वो बड़ा आसान है, वो आपको आपने देखा कि वो बहुत सिंपल है। लेकिन 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है वो भी आपने सीखा। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, किसी भी डिटर्मिनेंट को आप उस रो से या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें ज्यादा जीरो है। जैसे मेरे पास 5 3 2 0 0 7 4 2 1। अब ये डिटर्मिनेंट है, अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को किस रो से एक्सपेंड करना चाहिए या किस कॉलम से, जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो है उस कॉलम से या उस रो से आप प्रेफर करो उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए सपोज मैं इसको अगर दूसरी रो से एक्सपेंड करता हूं तो बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, पहले दूसरी रो के जो एलिमेंट है उनके साइन बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 0 0 7 है, इसके प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इनके साइन ये बने। अब पहला एलिमेंट है माइनस 0 इंटू, यानी 0 इंटू जो भी लोगे वो सारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू जो भी लोगे वो 0 हो जाएगा। फिर अगला प्लस का 0 इंटू लोगे, प्लस का 0 इंटू वो भी सारा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर इसके साथ माइनस का 7 इंटू लोगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएंगे, इनको लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये छोड़ सकते हो आप, सिर्फ 7 इंटू 7 के सामने वाली रो और 7 के सामने वाला कॉलम, बच गया आपके पास 5 3 4 2। तो इसका आंसर आएगा -7 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, तो -7 10 माइनस 12 इट इज -2, तो ये आ गया 14 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों ने देखा कि जिस रो में 2 जीरो हैं, यानी जिस रो में या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो है हमें उससे एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि जीरो को उसके साथ हमें एलिमेंट की लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ लेने की जरूरत, सिर्फ +7 ये जो भी है 7 के साथ जो भी साइन आएगा प्लस माइनस -7 के साथ हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी सिर्फ एक स्टेप में हमारा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमें वैल्यू निकालना, डिटर्मिनेंट की, किसी डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और ये सबको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, ये कोफैक्टर निकालना सीख लें आप सभी बच्चे। कोफैक्टर निकालना अगर सीख जाते हो तो आपको एक चीज बताता हूं, 5th चैप्टर में यानी 5.4 में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और 4.6 है जो एनसीईआरटी मैथ की, एनसीईआरटी मैथ की 4.6 और एलिमेंट की 5.4, आपको ये दोनों एक्सरसाइज आ जाएगी अगर आप लोगों को कोफैक्टर निकालना आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है,
2 1 3 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इस मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप माइनर निकालने के लिए, सबसे पहला स्टेप माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, ये जो a है इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे। मैट्रिक्स थी तो इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? 2 1 3 5, 2 1 3 5 को हम वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देंगे एलिमेंट्स को, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब माइनर क्या होंगे? तो माइनर निकालते हैं स्टूडेंट्स। माइनर ऑफ इस एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने सबसे पहले सीखा था जब हमने मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन करवाई थी। तो जो इसके एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट को अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है A11 एलिमेंट, यानी A11 एलिमेंट क्या है? 2, और इस एलिमेंट का नाम है A12। ए स्मॉल ए से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे इस एलिमेंट का माइनर चाहिए, यानी माइनर ऑफ दिस एलिमेंट यानी A11। इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके इक्वल होगा? M11 के इक्वल होगा। यानी इस एलिमेंट का माइनर को हम M11 कहेंगे। यानी M11 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है इसका माइनर। तो निकालना कैसे स्टूडेंट्स? पहली रो को छोड़ दो, पहले कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया 5, हमारे पास 5 बच गया, तो M11 आया हमारे पास 5। इसी तरह से स्टूडेंट इस एलिमेंट का माइनर होगा M12, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे हम माइनर को। तो M12 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी इस एलिमेंट का माइनर, इसके सामने वाली रो छोड़ो, इसके सामने वाला कॉलम, तो हमारे पास बना 3। ओके, अब M21 यानी इस एलिमेंट का माइनर, तो इसके सामने वाली रो छोड़ दो, इसके सामने वाला कॉलम, जो बच गया क्या हमारे पास? ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, तो हमारे पास 1 बच गया, तो ये आ गया 1। और इसी तरह से स्टूडेंट्स M22 यानी सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का माइनर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो हमारे पास बना 2। तो दिस इज माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर। अब मैं बात करता हूं कोफैक्टर की। कोफैक्टर में और माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ध्यान से सीखें। कोफैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अब मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, यानी कोफैक्टर ऑफ A11, यानी इस एलिमेंट का, एलिमेंट है ना ये, इसका कोफैक्टर को हम कहेंगे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे कोफैक्टर को, यानी कैपिटल A11 होगा इसका कोफैक्टर। तो हम डायरेक्ट, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट A11 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना भी सिखाऊंगा, वहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, और श्योरली इस एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार भी आएगा। कोफैक्टर का यूज करके हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो पहले हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो A11 फर्स्ट इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। तो हमने क्या करना है, कोफैक्टर निकालते रहे, -1 की पावर करेंगे 1 + 1, यानी जो इसके बेस में है, बेस में 1 1 है ना, तो 1 + 1 2, -1 की पावर 1 + 1। हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? अगेन हम पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे, यानी हमारे पास जो 2 1 3 5 है, हमें इसका कोफैक्टर चाहिए, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, यानी 1 1, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ो, तो 5 बचेगा, तो इसके साथ लिखेंगे 5, तो ये आएगा हमारे पास 5। A12 यानी -1 की पावर लिखेंगे यहाँ पे 1 + 2, इसका जो बेस है 1 + 2 3 हो गया, तो पहली रो और दूसरा कॉलम 1 2, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ो, बच गया हमारे पास 3, तो इनटू में 3, मल्टीप्लाई में 3, तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आएगा -3। अब A21 मीन्स -1 की पावर, कोफैक्टर है ये, -1 की पावर स्टूडेंट्स 2 + 1 3, सेकंड रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो बच गया क्या हमारे पास 1, यानी 1, तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -1, तो ये आएगा -1। तो A22 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2 4, और सेकंड रो छोड़ दो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो बच गया 2, तो ये आएगा हमारे पास × 2, तो यानी ये आया +2। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनर में और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है? बस कोफैक्टर में हमने -1 की पावर किया, बाकी सेम माइनर वाला काम किया है। -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 +, बस ये एक्स्ट्रा लिखा है हमने।
अब आपके पास एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट्स, जैसे 1 सेकेंड आप होल्ड करेंगे प्लीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है आपके, वो कई बार जैसे यही हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो उसने कह दिया कि M12 निकालिए, तो M12 निकालिए। M12 का कई बच्चे गलती कर देते हैं, M12 को ना पहली रो में दूसरा एलिमेंट मान लीजिएगा वो 1 ही लिखाते हैं, तो पहली रो में दूसरा एलिमेंट M12 पहली रो में यानी 1 लिखाते हैं, ये 1 लिखाते हैं, वो गलत है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। M12 का मतलब ये है माइनर, तो यानी पहली रो को छोड़ दो और दूसरे कॉलम को, यानी ये आएगा 3। अगर वो कहता है A12 में भी वो कई बार क्या करते हैं, पहली रो में दूसरा एलिमेंट लिखाते हैं, यानी ये 1 लिखाते हैं, ये भी गलत है। A12 निकालने के लिए आप क्या करो, -1 की पावर 1 + 2 3, और फिर पहली रो छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, बच गया हमारे पास 3, तो आएगा 3, तो ये आ जाए -3। अगर वो ये कहता है A12 निकालिए, फिर आपने डायरेक्ट पहली रो में दूसरा एलिमेंट यानी 1 आएगा। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इस डिफरेंस को आपने नोट करना है, कई बार ये गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये था हमारे पास जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, कैसे उसके माइनर और कोफैक्टर निकाले जाते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, उसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, और उसके बाद मैं आपको कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज करो एक डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, 1 3 2 2 1 3 3 7 3 या 3 7 2। ओके, अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। अब मैं यहां से पूछता हूं स्टूडेंट्स, A13 निकालिए। A13 मींस एलिमेंट है, स्मॉल a से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पहली रो में तीसरा एलिमेंट, यानी ये आ जाएगा 2। अगर वो कहता है हमें इसका माइनर निकालना है M11, इसका माइनर होगा M1 यानी पहली रो के पहले एलिमेंट का, तो इसके सामने वाली रो छोड़ देंगे, इसके सामने वाला कॉलम, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 3 7 2, ये बचेगा स्टूडेंट्स। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 7 3 = 21, यह है -19। अगर वो कहता है कोफैक्टर निकालिए, यानी इसका कोफैक्टर यानी वो आएगा A11, तो हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, -1 की पावर 1 + 1 2 लिखेंगे, और पहली रो और दूसरा पहला कॉलम छोड़ेगा अगेन, तो 1 2 यही आएगा सेम, यानी 1 3 7 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 2 प्लस, तो 2 - 21 इट इज -19, अगेन -19। अगर वो ये कहता है स्टूडेंट्स, सेकंड, यानी उसने ये कहा कि A32 निकालिए, A32 कैपिटल A32 या M32 बोला, ये माइनर बोला है उसने M32, यानी थर्ड रो का सेकंड कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, बच गया क्या हमारे पास, यानी 1 2 2 3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर। तो ये कितना आया 3 - 4 इट इज -1। ओके, अगर वो कहता है कोफैक्टर निकालिए A32, इट मींस हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर करेंगे 3 + 2 5, 3 + 2 5, अगेन थर्ड रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास बनेगा 1 2 2 3, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, तो -1 की पावर 5 माइनस, और मल्टीप्लाई में इसकी 3 - 2 2 = 4, तो 3 - 4 -1, माइनस और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हम कोफैक्टर और माइनर को निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर मुझे वो कहता है A32 निकालिए, स्मॉल A32, यानी ये एलिमेंट है, यानी थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट, ये आ गया हमारे पास 7। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोफैक्टर का यूज करके किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये ध्यान से सीखिएगा, और इसका एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर सीख लीजिएगा स्टूडेंट्स। कोफैक्टर का यूज करके डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूं इसको, डायरेक्ट ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है, ये डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 1, ये इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस का 1 × इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसकी यहां मल्टीप्लाई 2 - 7 3 = 21, फिर ये माइनस का 3 ×
अब इसके साथ -3, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम, तो 2 की यहाँ ये बचेगा 2 3 2, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 -3 जा 9, और फिर प्लस का 2 इंटू, अब इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम 2 1 3 7 बचेगा, तो 2 की यहाँ 2 7 जा 14 -3 1 जा 3, तो ये आया तो माइनस का 19 -4 -9 -5 प्लस -3 15 हो गया, और प्लस 14 -3 11 2 जा 22, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 + 15 18 आ गया, तो यानी इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास 18 आई। अब स्टूडेंट्स वो क्या कहता है कि यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट या सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड रो में कोफैक्टर कौन कौन से हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर बनेंगे, यानी एक तो इस रो में ये है एलिमेंट, इसके कोफैक्टर बनेंगे स्टूडेंट्स, एक तो बनेगा हमारे पास A21 और ये आएगा A22 और इसका आएगा A23, तो ये कोफैक्टर आएंगे स्टूडेंट्स। हमें इस कोफैक्टर को निकाल कर यानी सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है, तो सेकंड रो के कोफैक्टर निकालिए। A21 क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 + 1 3, सेकंड रो छोड़ दीजिएगा और पहला कॉलम, तो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स यानी 3 2 7 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 3 माइनस इंटू 3 2 जा 6 माइनस 7 दूनी 14, तो ये आएगा प्लस का 8। अब A22 निकालना है मुझे, सेकंड रो के फैक्टर -1 की पावर 2 + 2 4, 2 + 2 4, सेकंड रो छोड़ दो या सेकंड कॉलम, हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आया, -1 की पावर 4 प्लस और 2 - 6 इट इज -4। A23 -1 की पावर 2 + 3 5, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे और हमारे पास बनेगा 1 3 3 7, तो ये आएगा -1 की पावर 5 माइनस और 7 - 9 इट इज 2। अब स्टूडेंट्स मैंने कोफैक्टर निकाल लिए, अब कोफैक्टर का यूज करके मैं कैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो कोफैक्टर आए हैं वो कौन कौन सा है, A21 है, A22 है, A23 है। तो हमें अगर कोफैक्टर का यूज करके किसी रो के या किसी कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा स्टूडेंट A21 है तो इसके साथ इसका एलिमेंट कनेक्ट करो A21, A22 है इसके साथ इसका एलिमेंट A22, A23 के साथ इसका एलिमेंट A23 और इनको क्या करो प्लस करो। अब A21 एलिमेंट कितना है, 21, ये है A21 एलिमेंट, यानी एलिमेंट A21 कितना है 2, A22 एलिमेंट कितना है 1, A23 एलिमेंट A23 यानी सेकंड रो में एलिमेंट थर्ड वो है 3, तो यहाँ पे रखिए यानी जो कोफैक्टर निकाले उनके साथ उनके एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, तो यानी A21 एलिमेंट की वैल्यू हमने रखी 2, A21 कोफैक्टर कितना है 8 प्लस A22 की वैल्यू 1 और A22 को फैक्टर कितना आया हमारे पास -4, A23 की वैल्यू 3 और A23 को फैक्टर आया मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे 16 - 4 इट इज 12 प्लस 6, ये 18 आ गया स्टूडेंट्स अगेन, तो हमारे पास क्या आया 18 आया और ये भी 18 आया। तो यानी इस तरह से स्टूडेंट्स हम कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता रहा हूं, सपोज मुझे इसके थर्ड रो के कोफैक्टर का यूज करके इसको एक्सपेंड करा, थर्ड रो के कोफैक्टर आएंगे A31, इसका आएगा A32 और एक आएगा A33। अगर मुझे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना ना इसके कोफैक्टर का यूज करके, तो इसके साथ इसका एलिमेंट A31, इसके साथ इसका एलिमेंट A32 और इसके साथ इसका एलिमेंट A33 अटैच करेंगे और उसको क्या करेंगे प्लस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके वो कहता है कि सेकंड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके हमें एक्सपेंड करना है। अब सेकंड कॉलम में कोफैक्टर बनेंगे हमारे पास ये बनेंगे हमारे पास, ये है सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट हैं, इनके कोफैक्टर बनेंगे A12 और ये आएगा A22 और ये आएगा A32। तो इनके साथ इनके एलिमेंट कनेक्ट करो A12 A22 और A32। तो इस तरह से कोफैक्टर का यूज करके हम डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर का यूज करके कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों को माइनर और कोफैक्टर निकालने आ गए हैं तो यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन श्योरली आने की संभावना है, इस बार भी और नेक्स्ट ईयर भी। तो इस कंसेप्ट को जरूर करें और कोफैक्टर को कम से कम जरूर करें, क्योंकि कोफैक्टर के बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज 4.6 है एनसीईआरटी की और एलिमेंट की 5.4 दोनों कवर हो जाती है। और यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो अभी भी हमारे पास 11 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनेंट की कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम कभी लाइव आएंगे तो उस टाइम हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आप लोग भी किसी की सहायता का माध्यम बन सके। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ, आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि आप लोगों को समझा रहा था तो इस कारण आपसे बातचीत नहीं हो पाई। तो आप सभी ने इतने टाइम के लिए मुझे देखा, मुझे सहा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।